सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि जो भी डाउट हम कल तक देखे थे वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। राइट। सो अगर हम बात करें रिडक्शन फार्मूला की तो कल हम रिडक्शन फार्मूला भी ड्राइव कर चुके थे और उसके साथ हम वॉलिस फार्मूला भी देखे थे। तो उन दोनों से रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन फार्मूला जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम अभी तक रिडक्शन फार्मूला सपोज हम नहीं पढ़े रहते तो हमें डायरेक्टली जो हमने 12th बेसिस पे जो भी फार्मूलाज पढ़े हैं उसके थ्रू हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन जब हमें रिडक्शन फार्मूला पता है और हम जानते हैं ऑलरेडी कि साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला होता है वो होता है माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे देख सकते हो लिमिट नहीं है यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। सो अगर हम यहाँ पे n के जगह पे आप देख सकते हो कंपेयर करें तो n इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx का वैल्यू निकालना चाहें तो जहाँ जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे हमें बस वैल्यू पुट कर देना है और डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो माइनस साइन टू द पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3x कोस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन 3/4 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n माइनस टू 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2x dx। सो ऑलरेडी आपको याद आ रहा होगा जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारे पास डिग्री होता है राइट, उसको हम क्या करते चलते हैं, उसको हम कम करते हुए चलते हैं और फाइनली लास्ट में हम अपना आंसर ला लेते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होगे कि अभी हमारे पास जो डिग्री था वो 4 था, बट एक स्टेप के अंदर हमने जैसे ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया तो आप देख सकते हो हमारे पास जो डिग्री है 4 न रहते हुए 2 हो गया, मतलब ये हमारे पास कंप्रेस होते हुए चल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम इसको कंप्रेस करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। अब ये जो n माइनस टू है इसको भी हमें कम करना है और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो ये आप देख सकते हो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कहने का सीधा सा मतलब है कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 2 होगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मूलाज है इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू मतलब 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0x dx। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है हमारे पास माइनस साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई n के जगह पे हमारे पास 2 होगा राइट, 2 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 0 मतलब 1 dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2। अब इस वैल्यू को जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का है इसके जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास आता है ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx इज इक्वल टू माइनस साइन क्यूब एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 और वैल्यू हम रख देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2। अभी हमारे पास ये पहला ही हमारा क्वेश्चन है इसलिए हमें इतना स्टेप जाना पड़ रहा है। जब आप इसमें प्रो लेवल पे चले जाओगे, मतलब जब ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे तो ये आप ऑलरेडी इतने मतलब कम स्टेप में आंसर आ जाएगा कि आप खुद देख के इसके दंग रह जाओगे राइट। सो ये आप देख सकते हो हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ गया है और ये हमारे पास फाइनली आंसर आप देख सकते हो राइट। सो ये आंसर फाइनली हमारे पास आता है और ये पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। अगर आप देखो तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये 3 स्टेप में हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो सेम वही है, रिडक्शन फॉर्मूला से ही हम बनाते, बट यहाँ पे हमें लिमिट दे दिया गया है तो अब हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिमिट, चलिए लिमिट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 0 to π/2 कोस टू द पावर 6x dx। अब सबसे पहले अगर हम वॉलिस फार्मूला की बात करें तो वॉलिस फार्मूला में मैंने 2 कंडीशन आपको बताया था। सबसे पहला जो इवन नंबर हो और दूसरा कंडीशन था कि ओड नंबर हो राइट। ये 2 कंडीशन हमारे पास था कि या तो इवन नंबर हो सकता है या फिर ओड नंबर हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे n कंपेयर करें तो n का वैल्यू हमारे पास 6 है जो कि इवन नंबर है। तो जब हमारे पास इवन नंबर है तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to π/2 कोस टू द पावर 6x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई n, n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई n माइनस टू,
n-5 डिवाइडेड बाई n-4, ऐसे जाते जाते लास्ट में हमें π/2 से मल्टीप्लाई करना होता था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि n का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 इंटू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और लास्ट में हमें π/2। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम यहाँ पे n-3 n-5 किए, क्या हम n-7 करके माइनस में ला लेते? तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि केवल हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात करते हैं, हमें यहाँ पे निगेटिव नहीं लेना होता है। तो जब लास्ट आपका 1 आ जाएगा वहाँ पे हमें इसको इंट कर देना है, और लास्ट में अगर इवन नंबर रहेगा तो π/2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ओड नंबर रहता तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता। गेट इट पॉइंट? सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करें तो फाइनली ये जो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और आंसर की बात करें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो 3 2 एंड 5π/32 आंसर, राइट। ये हमारे पास फाइनली आंसर हो गया 5π/32 इज इक्वल टू आंसर हमारे पास हो गया, जो कि वॉलिस फॉर्मूला पे भी हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। सो 2 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, ये आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अगर बेसिकली हम बात करें तो हम क्लास 12th पे नहीं है, हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, अब हम इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए हैं। हमें जो भी मैथ्स यहाँ पे पढ़ना होता है वो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो भी मैथ्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो हम अपने इंजीनियरिंग जो भी डिपार्टमेंट होगा आपका, अगर आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, तो आपके जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वहाँ पे हमें इसका यूज़ होता है। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देगा कि cos टू द पावर 6x का निकाल के दे दो, cos टू द पावर 8x का निकाल के दे दो, राइट। तो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा ताकि हम थोड़ा सा उसमें उलझ जाए। तो ये क्वेश्चन चलिए इसको हम बना के देखते हैं। वैसे दिख बहुत कठिन रहा है बट बहुत ही ईजी है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम पुट x इज इक्वल टू, अगर हम a sin थीटा अगर हम पुट कर देते हैं तो ये बेसिकली बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा। और यहाँ पे अगर हम बात करें लिमिट की, तो जब हमारे पास x था, x में जब 0 था तो उसी जगह पे थीटा का वैल्यू अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो, जब हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। लेकिन सेम इसी जगह पे अगर x का वैल्यू हम a रखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास π/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे चलिए हम अपना न्यू वाला लिमिट के साथ जो अपना इंटीग्रेशन है उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to π/2, x के जगह पे हमें रखना है a7 sin टू द पावर 7 थीटा एंड √a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा, और इसका डिफ्रेंसिएशन dx के जगह पे हम क्या रखेंगे, a cos थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड ये हो जाएगा a7 sin टू द पावर 7 थीटा डिवाइडेड बाई a² को अगर हम यहाँ पे कॉमन करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास हो जाएगा a sin थीटा इंटू a cos थीटा डी थीटा, सॉरी a cos थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a cos थीटा। सो a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड ये हमारे पास हो जाएगा a टू द पावर 7 sin टू द पावर 7 थीटा डी थीटा। अब अगर हम ये इस कांस्टेंट वाले भाग को अगर हम बाहर ले ले तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास वॉलिस फॉर्मूला के थ्रू आ गया, और ये हमारे पास जो n का वैल्यू है 7 वो हमारे पास ओड नंबर है। तो जब हमारे पास अब ओड नंबर आ गया तो ओड नंबर वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है a टू द पावर 7। मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो n-1 विच इज 6/7 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें n-3 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4/5 एंड n-5 अगर करते हैं तो 2/3 हो जाएगा एंड n-7 अगर करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। बट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमें 0 नहीं करना है। 0 के बाद हम लास्ट में मैंने बताया था कि ओड नंबर रहता है तो हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 35 a टू द पावर 7, और ये हमारे पास फाइनली आंसर हो गया। सो अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आप देख सकते हो कि जैसे ही हम इसमें कुछ अलग वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास सीधा सीधा दिखने लगा। और यहाँ पे बस एक स्टेप में जैसे ही आप फॉर्मूलाज लगाते हो एक स्टेप में आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to π/2 √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x sin स्क्वायर x dx। तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है सो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी जगह पे अगर हम इसको लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें x है हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पे 2 थीटा के टर्म में चाहिए, तो क्या हम x के जगह पे पुट x इज इक्वल टू 2 थीटा कर ले, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 थीटा, सॉरी 2 d थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट की बात करें तो जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था उसी टाइम पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम x के जगह पे 0 वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा भी 0 हो जाएगा, एंड अगर x के जगह पे हम π/2 वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा का वैल्यू हमारे पास π/, ये क्वेश्चन में हमारे पास पाई दिया गया, राइट। सो ये हमारे पास, आप इसको सुधार लेंगे, ये क्वेश्चन में हमें केवल लिमिट पाई दिया गया है, टू है। तो जब हम यहाँ पे पाई रखते हैं तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब क्वेश्चन में हमें पाई दिया है तो जब हम आगे इसको देखेंगे तो ये जब हम पाई रखेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारे पास π/2 हो जाएगा। तो जब π/2 होगा और यहाँ से न्यू लिमिट के साथ अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा √1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, सॉरी डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। सो ये हम इसको लिख सकते हैं 2d थीटा। मेरे साथ साथ आप भी बनाते चलना ताकि कहीं पे अगर गलत होता है तो अच्छे से बन जाए 2d थीटा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने वैल्यू बताया, सो क्या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो सेम यहाँ पे आप अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0 to π/2 तो ये वैल्यू आप देख सकते हो √1 माइनस कोस 2 थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड अगर हम नीचे की बात करें 1 प्लस कोस 2 थीटा तो उसके जगह लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा 2d थीटा, राइट। अब हम यहाँ पे अगर देखो ये चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 को हम बाहर ले लेते हैं, सो 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, एंड ये हमारे पास हो जाएगा √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगा अगर इसकी बात करें सो साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, जबकि इसका स्क्वायर है तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, राइट। सो अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली ये कोस स्क्वायर थीटा है। सो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से अगर हम बात करें तो ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 4 √2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड साइन टू द पावर 3 थीटा डी थीटा। अब ये जो वैल्यू है साइन टू द पावर 3 थीटा है, अब हम यहाँ से अगर हम फॉर्मूलाज लगाते हैं तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगा। सो 4 √2 को हम बाहर रख देते हैं, और 3 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सो n-1 मतलब 2/3 हो जाएगा। उसके बाद n-3 जो कि हमें हमारे पास 0 हो जाता है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया था, तो लास्ट में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ओड नंबर है। सो फाइनली हमारे पास आप देख सकते हो 8/3 √2 ये हमारे पास आंसर हो गया, और इस तरीके से हमारे पास रिडक्शन फार्मूला और वॉलिस फार्मूला दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज जो भी यहाँ पे हमने सीखा, राइट, रिडक्शन फार्मूला का ऑलरेडी हमने फार्मूला लास्ट वीडियो में देख लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए ताकि आपका अगर 0% भी डाउट हो, अगर 1-2% भी डाउट हो तो वो भी यहाँ पे आज क्लियर हो चुका होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहें। एंड हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें हम 1-to-1 आपसे कन्वर्सेशन करके किसी टॉपिक पे कंक्लूजन निकालेंगे। सो अगर आप भी चाहते हो कि हमारे साथ बात करके उस टॉपिक को अगर डिसाइड करना है क्या, उसका एक कन्वर्सेशन डिबेट टाइप का हम करेंगे, सो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, या फिर हमारे पास एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन होके आप अपना नाम और कहाँ से हो वो प्रॉपरली और टॉपिक बता सकते हो ताकि उस पर हम काम कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।